हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, ये ब्लॉग माता की पूजा का है, जिसमें हम लोग बसोड़ा पूजा करते हैं और जिसे हम रात में करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज मेरा फास्ट है क्योंकि आज है शीतला माता का व्रत और आज के दिन मेरे घर बसौड़ा पूजा होता है, जो हम लोग रात में करते हैं। माता का प्रसाद बनाते हैं और माता को चढ़ाते हैं। तो आज के दिन ही हम लोग ये सब करते हैं। तो चलिए आज मैं कैसे पूजा करती हूँ ये मैं आप लोगों को दिखाती हूँ आज। तो चलिए शुरू करते हैं आज का। यहाँ पे मैंने नहा वहा के सुबह का सारा काम निपटा के पूजा कर लिया है और सुबह बच्चों को मैंने स्कूल भी सब कुछ नाश्ता पानी बना के भेज दिया था। उसके बाद मैं नहाई। उसके बाद ये देखिए, मैंने पूरे किचन को अच्छे से साफ़ किया क्योंकि आज मेरा व्रत है। तो उसमें मुझे अपने लिए भी कुछ बनाना था, चाय वगैरह। तो अब मैं किचन में आ गई हूँ। अब मैं अपने लिए चाय और कुछ मखाने और मूंगफली फ्राई करूँगी क्योंकि सुबह से मैंने अभी कुछ नहीं खाया था। मैंने सोचा पहले सारे काम कर लूँ। बच्चों को स्कूल वगैरह भेज दिया। सुबह सुबह उठ के सारे काम निपटाने के बाद मैं नहा के आ गई और फिर मैंने अपने लिए चाय रख दी और थोड़ा सा ये फ्राई कर लिया। थोड़ा ज़्यादा ही मैं बनाती हूँ क्योंकि शाम को भी मैं यही खा लूँगी और बच्चे भी थोड़ा बहुत आते हैं तो उन्हें भी पसंद है ये, तो वो भी खा लेंगे। तो फ्रेंड, माता शीतला सप्तमी का व्रत तो होली के बाद जो एक हफ्ते बाद ही पड़ता है, उसी में मैं करती हूँ। लेकिन किसी कारण की वजह से मैं नहीं कर पाई थी, तो मैं इस मंथ की सप्तमी में कर रही हूँ। मेरी मम्मी ने बोला कि तुम इस मंथ में भी कर सकती हो, तो मैंने सोचा चलो इस मंथ में इसे कंप्लीट कर लूँ। शुरू में तो मैं ये पूजा नहीं करती थी, मेरी मम्मी करती थी, मतलब सासू माँ करती थी। उसके बाद मम्मी की तबीयत नहीं सही रहती तो उन्होंने मुझे दे दिया, तो मैं अब शुरू कर दी हूँ। हाँ, लेकिन मैं शीतला माता का व्रत बहुत साल तक रही हूँ। जब मुझे बच्चे नहीं हुए थे उसके पहले मैंने बहुत दिन तक रहा। और माता शीतला की ही कृपा है जो मुझे उन्होंने इतने प्यारे प्यारे बच्चे दिए। अब मेरी आस्था उनके प्रति और भी बढ़ गई है। अब मैं व्रत को बहुत प्रेम से और दिल से करती हूँ। तो फ्रेंड, माँ शीतला ने मेरी बहुत तपस्या ली। मैंने बहुत सालों तक उनका व्रत रखा और उसके बाद मेरी तपस्या का फल मिला और मुझे बच्चे 10 साल बाद हुए हैं। और यहाँ पे देखिए मेरी चाय जो है रेडी हो गई है। अब मैं इससे पहले चाय पी लूँगी, उसके बाद मैं अब कुछ और बनाऊँगी। तो यहाँ मेरा चूल्हा वगैरह सब साफ़ ही था, तो मैंने आलू भी बॉयल करके अपने लिए थोड़ा सा आलू भी फ्राई करके रेडी कर लिया और उसके बाद मैंने खाना पूरा बना लिया सबके लिए। उसके थोड़ी देर बाद ही बच्चे देखिए स्कूल से आ गए और यहाँ पे देखिए रावी आ गई है, गोद में बैठ गई है। और ये मेरी आदत है कि जब ये लोग स्कूल से आते हैं उसके 10 मिनट बाद मैं इन लोग की कॉपियाँ ज़रूर देखती हूँ कि आज स्कूल में क्या पढ़ाया गया। तो देखिए, इसको आज स्कूल में शेप्स वगैरह पढ़ाए गए, 90 डिग्री 180 डिग्री ये सब। तो वही दिखा रही थी मुझे। ये सब तो हम लोगों ने भी पढ़ा है, बस ये है कि हम लोगों ने हिंदी मीडियम से पढ़ा है और आजकल के बच्चों को तो सब कुछ इंग्लिश में पढ़ाया जाता है। बस यही डिफरेंस है और तो कोई डिफरेंस नहीं है। और यहाँ पे इनकी कॉपी देखने के बाद फिर व्यास आ गए। फिर उनकी भी कॉपी मैंने अच्छे से देखी और उसके बाद इनको तो ये अपनी कॉपी में कंप्यूटर इनको पढ़ाया गया था, तो वो सब कंप्यूटर दिखा रहे थे। और सच बताऊँ तो मैं झूठ नहीं बोलूँगी, मैंने तो हिंदी मीडियम में कंप्यूटर पढ़ा ही नहीं है। हम लोग के टाइम में तो कंप्यूटर की क्लासेस तो अलग से चलते थे। उस टाइम मतलब जिसको पढ़ना रहता था उसकी अलग से फ़ीस दे और तब पढ़े। और मैं तो नहीं पढ़ी हूँ, लेकिन अब तो नेसेसरी हो गया है कि बच्चे कंप्यूटर पढ़ेंगे ही। यहाँ पे देखिए हम सबका खाना वगैरह हो गया था, मतलब बच्चों का, उनके पापा का। मैंने भी अपना व्रत का जो भी बनाया था वो मैंने भी खा लिया। और आधे घंटे के रेस्ट के बाद यहाँ पे मेरी मेड आ गई थी, तो मैंने उसके साथ मिल के पूरी किचन की अच्छे से सफाई की। उसके भी हाथ में दर्द था, तो मैंने कहा कि नहीं, तुम नीचे साफ़ कर लो, ऊपर मैं साफ़ कर लूँगी। दोनों लोग ने मिल के अच्छे से किचन की सफाई कर ली। और मैंने रात का भी खाना इसी टाइम अच्छे बना के रख दिया था। और यहाँ पे देखिए मैंने सारी किचन को अच्छे से सफाई करके और यहाँ पे मैंने कपड़े चेंज कर लिए हैं और शाम का दिया भी जला लिया है। और यहाँ पे देखिए मैंने पूजा की पूरी तैयारी मैंने करके रख दी है।
इस टाइम जब मैं पूरी पूजा की तैयारी कर रही थी तो इस टाइम 9:30 या 10 रात के बज रहे थे। मुझे 1 डेढ़ घंटा ही मिला था रेस्ट करने के लिए। उसके बाद मैं देखिए यहाँ पे रात के आधा 1 घंटा मैंने सोया होगा। उसके बाद मैं उठ गई हूँ और यहाँ पे मैंने नहा वहा के रेडी हो गई हूँ। यहाँ पे देखिए मैंने घड़ी भी दिखाया, यहाँ पे 1 बज रहे हैं रात के। और मैं नहा के अपने पैरों में पहले मैंने सोचा रंग लगा लूँ, क्योंकि उसके बाद फिर मैं किचन में लग जाऊँगी तो फिर याद नहीं रहेगा। तो मैंने पहले सबसे पहले रंग लगा लिया, क्योंकि ये शुभ होता है। और मैं यहाँ पे रेडी हो गई हूँ। और मेरे फेस से आपको दिख ही रहा होगा कि मेरी आँख में कितनी नींद है। वो तो रहेगी ही, क्योंकि एकदम आधी रात में ऐसे उठना बहुत मुश्किल काम है, लेकिन कोई बात नहीं। फिर यहाँ पे मैंने सारे खाने की तैयारी कर ली है। यहाँ पे मैंने सारे भोग का खाना देखिए 2 घंटे में रेडी कर लिया है। मतलब 3 बजे तक मेरे पूरा खाना रेडी हो गया था, जिसमें मैंने दाल, चावल, हलवा, पूड़ी, गुलगुला इतना कुछ मैंने बनाया था। और यहाँ पे मैंने देखिए पूजा करने की पूरी तैयारी कर ली है। और फिर मैंने अपने हस्बैंड को भी उठा दिया था, क्योंकि अब मुझे हेल्प की ज़रूरत पड़ती। तो अब उनको मैंने बहुत मतलब 3 बजे के लगभग मैंने उनको भी उठा दिया था। अब मैं यहाँ पे पूजा कर रही हूँ। यहाँ पे देखिए मेरा पूजा 4 बजे तक कंप्लीट हो गया। यहाँ पे मैंने देखिए आरती वगैरह की और फिर माता को मत्था टेका माता को। और उसके बाद मैं मंदिर के लिए रेडी हो गई, क्योंकि मुझे मंदिर जाके भी पूजा करना था। तो फटाफट मैंने अपना पूजा का सारा सामान रेडी किया और उसके बाद मैं मंदिर के लिए रेडी हो गई। अब यहाँ पे देखिए मैं मंदिर जा रही हूँ। और यहाँ पे हमारे यहाँ पहले रिवाज है, बाहर का गेट पे भी पूजा करते हैं। गेट पे पूजा करते हुए फिर बाहर चले जाते हैं मंदिर के लिए। तो यहाँ पे देखिए मैं मंदिर आ गई हूँ और माता शीतला का मंदिर है ये। और इतने सुबह सुबह मैं आई थी, तो अभी तो यहाँ पे ताला लगा हुआ है। तो मैंने सोचा चलो बाहर गेट पे ही मैं पूजा कर लेती हूँ, क्योंकि मंदिर में अभी कोई भी नहीं था, गेट बंद था और कोई पंडित वगैरह कोई भी नहीं था। तो मैंने बाहर ही अपना पूजा यहाँ पे कर लिया। मंदिर में पूजा सारा कंप्लीट हो गया। उसके बाद मैं घर आ गई। घर के बाहर भी मैंने ऐसे हाथ से छापे करने होते हैं, तो मैंने घर के गेट के बाहर गेट के अंदर मतलब इस तरह से मैंने छापे किए। और उसके बाद मैं घर में आके घर के अंदर वाले गेट पे भी मैंने ये सब किया। उसके बाद फिर मुझे बच्चों को स्कूल भी भेजना था, तो मैंने फटाफट जल्दी ये सारे काम निपटाए, क्योंकि अब बच्चों को उठाने का टाइम हो गया था। क्योंकि सुबह के 5 बज चुके थे। तो यहाँ पे मैंने ये सब छापे वगैरह करके उसके बाद मैंने मंदिर में बस अब मुझे अपने घर के मंदिर की पूजा करना था, तो वो भी मैंने जाके फटाफट कंप्लीट किया। क्योंकि उसके बाद 6 बज जाते, 6 बजे मैं बच्चों को उठा देती हूँ, क्योंकि उन लोग का स्कूल 7 सवा 7 से था ही। तो मैंने ये घर के मंदिर का भी पूजा कंप्लीट किया। फिर 5:30 बजे तक मेरा पूरे घर की पूजा कंप्लीट हो गई। और पूजा करने के बाद एक अलग ही पॉजिटिव वाइब्स आ रही थी पूरे घर में। इतना अच्छा लग रहा था कि दिल खुश हो गया। तो फ्रेंड्स, आपको ये मेरा छोटा सा ब्लॉग कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय।